हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने अपनी ज़िंदगी के तमाम दुख दर्द झेलते हुए अपने सपने को साकार किया और इस सपने को साकार करने में उनकी मदद की उनकी माँ और नानी ने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीतू कपूर की। नीतू कपूर की एक्टिंग ही नहीं, उनकी खूबसूरती और उनकी प्यारी सी मुस्कान का सभी लोग दीवाने थे। एक रिपोर्ट्स के अनुसार नीतू सिंह की मां और नानी दोनों ही तवायफ थी। कैसे यह दोनों कोठे पर आई, कैसे नीतू सिंह फिल्मों में आई, ये सब जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। दरअसल कहानी शुरू होती है नीतू कपूर की नानी से। नीतू कपूर की नानी का नाम हरजीत कौर था। वह एक पंजाबी परिवार से संबंध रखती थी। जब वह 10 साल की थी तो उनके माता पिता का निधन हो गया था। हरजीत कौर के चाचा चाची की नज़र हरजीत की प्रॉपर्टी पर थी। उन्होंने हरजीत कौर को मार पीट कर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और हरजीत से छुटकारा पाने के लिए पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर एक कोठे पर बेच दिया। जब हरजीत 18 साल की हुई तो वह मौका देखकर कोठे से भाग निकली और एक शख्स से टकराई। यह शख्स एक मशहूर नवाब अमीन उल्लाह शेख था। उसने हरजीत को एक अलग से कोठी दी और हरजीत के साथ वहां रहने लगा। लेकिन नवाब पहले से ही शादीशुदा था और 4 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसकी पहली बीवी और बच्चों ने धक्के मारकर हरजीत को वहां से बाहर निकाल दिया। अब हरजीत दर दर की ठोकर खाने के लिए अकेली थी। दर दर की ठोकर खाने के बाद हरजीत की मुलाकात लखनऊ के एक रईस जमाल खाने में हुई। कुछ समय उन्होंने हरजीत को अपने साथ रखा। दिल भर जाने के बाद उन्होंने भी हरजीत को फिर से कोठे पर बेच दिया। इस तरह हरजीत की मजबूरी का हर उस व्यक्ति ने फायदा उठाया जो उसका फायदा उठाना चाहता था। हरजीत की मजबूरी दोबारा उसे कोठे पर खींच लाई। बीच में उसे दलाल फतेह ने शादी कर ली और फिर उसने भी छोड़ दिया। इन सब के बीच हरजीत को एक लड़की हुई जिसका नाम रखा गया राजी सिंह। हाँ, यह राजी सिंह ही नीतू कपूर की माँ थी। कोठे पर रहने वालों का भविष्य क्या हो गया वह आप सब जानते ही हो। नीतू सिंह की माँ के साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है। राज सिंह 14 साल की थी तो उन्हें भी इसी धंधे में धकेल दिया गया। राजी सिंह ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह इस धंधे में जाए, पर मजबूरी और जबरदस्ती के कारण वह यह सब कर रही थी। राजी एक हीरोइन बनना चाहती थी और अपने सपने को साकार करने के लिए राजी सिंह ने 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गई। यहाँ पहुंचने के बाद वह एक मिल में काम करने लगी। काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़के का नाम था दर्शन। दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही राजी सिंह को एक लड़की हुई। लड़की का नाम रखा गया हरनीत सिंह। हरनीत सिंह ही आगे चलकर नीतू कपूर के नाम से फेमस हुई। हरनीत सिंह जब 5 साल की हुई तो उसकी माता पिता उसे लेकर दिल्ली से मुंबई आ गई और एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब राजी सिंह अपने सपने साकार करने की सोचने लगी। अब सोचा उन्होंने कि क्यों न अब अपना हीरोइन बनने का सपना पूरा कर लिया जाए। इसी सपने को संजोते हुए उन्होंने अपनी बेटी का तो एडमिशन करवा दिया था। अब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के चक्कर काटने लगी। कभी किसी फिल्म स्टूडियो में जाती, कभी दूसरे स्टूडियो में चक्कर लगाती, लेकिन उनको चक्कर लगाते हुए कोई सफलता प्राप्त नहीं। हार कर अब तक राजी समझ चुकी थी कि अब उनके हीरो बनने के दिन जा चुके। अब हीरोइन बनने के दिन उनकी बेटी के है। अब उन्होंने अपनी सुंदर सी बेटी हरनीत सिंह को हीरोइन बनाने की ठानी और फिर से स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब की बार उनकी मेहनत रंग लाई और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनीत को चुन लिया गया। अब हरनीत का नाम बदलकर फिल्म इंडस्ट्री में रखा गया बेबी सोनिया। इसके बाद बेबी सोनिया ने 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कलियां जैसी फिल्म की। यह सभी फिल्में हिट रही,
लेकिन राजी सिंह को अब भी एक डर सता रहा था। उन्हें लगने लगा था कि कहीं उनकी बेटी चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर ही ना रह जाए। इसलिए अब की बार वो अपनी बेटी को लेकर फिर से पंजाब चली गई। पंजाब से पूरे 3 साल बाद जब राजी ने एंट्री मारी, अब वह अपने साथ हरनीत को लाई, तो हरनीत का लुक बिल्कुल बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखती थी, क्योंकि अब तक हरनीत यानी नीतू सिंह जवान हो चुकी थी और उनमें काफी कुछ बदलाव आ चुका था। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि हर लोग उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इसी के साथ नीतू कपूर को रणधीर कपूर के साथ पहली फिल्म मिली, रिक्शा वाला, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। राजी जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ। उनकी इच्छा के विपरीत काम हुआ। अब उन्होंने सोचा कि फिल्म फ्लॉप हो गई तो कहीं बेटी के कैरियर पर असर न हो। अब की बार उन्होंने एक नया दांव खेला। उन्होंने अपनी बेटी के कुछ बोल्ड फोटो शूट करवाए। यह फोटो जब एक फेमस मैगजीन में छपे तो लोग फोटो देखकर काफी खुश हुए और फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों ने फोटो इतने पसंद किए कि नीतू कपूर को फिल्मों में लेने के लिए होड़ मच गई। उसके बाद 1973 में नीतू सिंह की एक फिल्म आई, यादों की बारात। यह फिल्म सुपर हिट रही और इस तरह नीतू फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उनका फिल्मी कैरियर चल पड़ा। अब आपको बताते हैं कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर का प्यार कैसे परवान चढ़ा और दोनों शादी तक कैसे पहुंचे। इसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई थी। नीतू और ऋषि कपूर ने साथ में खेल खेल में, 2 दूनी 4, दूसरा आदमी, रफू चक्कर, पति पत्नी वो, झूठा खैंका और अमर अकबर एंथोनी जैसी कई फिल्मों में काम किया। इस तरह साथ साथ काम करने के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और यह जोड़ा फैंस की पहली पसंद थी। दोनों इस जोड़ी को देखना काफी पसंद करते थे, मगर नीतू की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। राजी सिंह को जब उनके और ऋषि कपूर के फेयर का पता चला तो उन्होंने नीतू कपूर को पीटा भी था, क्योंकि वो इतने संघर्ष के साथ इस मुकाम तक पहुंची थी और वह नहीं चाहती थी कि नीतू शादी करके बाकी कपूर खानदान की बहुओं की तरह हाउसवाइफ बन जाए, क्योंकि कपूर खानदान में कोई भी बहू फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आती थी। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की बात की तो वो तैयार हो गई और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी हुई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर। इस तरह एक कोठे वाले की बेटी फिल्म इंडस्ट्री में आई और ऋषि कपूर की जिंदगी में आ गई। कपूर खानदान की बहू बनने में कामयाब रही।